रेस्टोरेंट ऑनर फ्रीडम सीरीज में आपका वेलकम है। अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन को प्रेस करके वो वीडियो देखें, क्योंकि जिसने पहले वो वीडियो देखी है ये वीडियो उसी के काम आएगी। और जिन्होंने पहली वीडियो देखी है फ्रीडम माइंडसेट, अगर उन्होंने उस वीडियो से कुछ सीखा है और अपनी सोच को फ्रीडम माइंडसेट पर शिफ्ट कर दिया है तो मुबारक हो, क्योंकि अगले स्टेप आपके लिए बिल्कुल आसान होते जाएंगे। सबसे बड़ा काम सोच बदलने का ही होता है। अगर किसी की सोच ना बदली तो वो सिस्टम बनाते हुए हर स्टेप पर कहेगा ये बेकार है, कुछ नहीं होने वाला, मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप में से जिसने अपनी सोच को फ्रीडम माइंडसेट पर शिफ्ट कर दिया है उनके लिए हर स्टेप आसान होगा और इम्प्लीमेंट करने के लायक होगा। और आप देखेंगे कि हर स्टेप के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक स्टेप ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप बड़ी पिक्चर के पास खुद को जाते हुए महसूस करेंगे। फ्रीडम माइंडसेट होने के बावजूद पॉइंट ऑफ सेल यानी सॉफ्टवेयर ना लगाने के पीछे भी कुछ बुनियादी वजूहात है। आज उन पर बात करेंगे और उनका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको, और एक छोटी सी वीडियो अलग से बनाकर उसका डेमो भी आपको दिखाऊंगा। जो सॉफ्टवेयर 15 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे तमाम ब्रांचेस पर यूज हो रहा है, और मेरी नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल लेवल पर यूज कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, वो आप देखेंगे। इन बुनियादी वजूहात में पहली रीजन है जी खर्चे का डर। बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट ओनर ये समझते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल लगाना एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, क्या जरूरत है जब रजिस्टर पर काम हो रहा है तो। लेकिन असल में ये सिस्टम उनको 10 गुना ज्यादा नुकसान से बचाता है। इसकी मिसाल लीजिए कि अगर आपके स्टाफ में सारे मिलकर भी रोजाना की 500 रुपए की हेर फेर करें तो महीने का 15,000 और साल का 1,70,000 रुपए बनता है, जो आपकी जेब में नहीं आ रहा। सॉफ्टवेयर पर 70-80 हजार रुपए खर्च करके आप इस नुकसान को रोक भी सकते हैं और हमेशा के लिए इस नुकसान से छुटकारा पा सकते हैं। सेकंड रीजन है कंप्यूटर नॉलेज की कमी। रेस्टोरेंट ओनर को लगता है कि उनको तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, सॉफ्टवेयर कैसे चलाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अगर टच मोबाइल यूज करते हैं तो क्या बताइए कि मोबाइल की तमाम ऑप्शंस को, तमाम फीचर को जो सैकड़ों में है, क्या आप तमाम को समझते हैं? नहीं ना। लेकिन आपको व्हाट्सएप यूज करना आता है, यानी कि आपने पूरे मोबाइल को समझने की जरूरत नहीं महसूस की, सिर्फ जो आपके काम की चीज है उसी को समझा। ऐसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन है, आपने सिर्फ उसी को समझना है। सॉफ्टवेयर पर ही सेल करनी होती है, सब कुछ वन टच शो करवाएगा आपको। आपका एक मैट्रिक या मिडिल पास स्टाफ भी 10 मिनट में वो सॉफ्टवेयर समझ सकता है। अगली रीजन है जी स्टाफ की रेजिस्टेंस। आपके कुछ स्टाफ में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्टवेयर को पसंद ही नहीं करते, हालांकि सॉफ्टवेयर आपकी जरूरत है, उनकी नहीं। एक्चुअली मैनुअल सिस्टम में उनके लिए गलती और फ्रॉड छुपाना आसान होता है। पॉइंट ऑफ सिस्टम सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर देता है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो स्टाफ का डिसिप्लिन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अच्छा, स्टाफ के पास एक बहाना भी होता है कि सॉफ्टवेयर लगाने से इंग्लिश में पर्ची निकलेगी, हम नहीं पढ़ सकते। सॉफ्टवेयर आपको ये सहूलत भी देता है कि आप उर्दू में पर्ची निकाल सकते हैं। अगली रीजन है रजिस्टर्ड काफी है, ये मेंटेलिटी। हमारे बड़े या पुराने ओनर जो है वो इस तब्दीली को नहीं समझते। उनका कहना है कि रजिस्टर और पेन ही काफी है, लेकिन रजिस्टर कभी ये नहीं बताता कि कौन सी डिश प्रॉफिटेबल है, कौन सी आइटम वेस्ट हो रही है। अगर आप देख सकते हैं कि लोगों से कितना लेना है, कितना देना है, आज सारे दिन में कौन सी आइटम सबसे ज्यादा सेल हुई, सबसे कम कौन सी हुई, पॉइंट ऑफ सेल, ये सारी डिटेल्स आपको इस तरह देता है जो एक रजिस्टर कभी नहीं दे सकता। अगली रीजन है इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट फेलियर का डर। लोग समझते हैं कि अचानक लाइट जाने से सॉफ्टवेयर अचानक बंद हो जाएगा, या इंटरनेट ना आया तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, सेल कैसे होगी। लेकिन अब मॉडर्न पॉइंट ऑफ सेल आ रहे हैं जो ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकते हैं। जैसे ही इंटरनेट ऑन होगा आपका तमाम डाटा शफल हो जाएगा, मतलब डाटा आपका सेव रहेगा, सेल्स रुकेगी नहीं। अगर बिजली का डर है तो यूपीएस लगाइए। अगर यूपीएस का खर्चा भी ज्यादा लगता है तो लैपटॉप रख ले, क्योंकि उसमें बैकअप होता है 2-3 घंटे बैटरी का। अगली रीजन है जी डिजिटल सिक्योरिटी का डर। कुछ ओनर्स को डर होता है कि डाटा कहीं लीक ना हो जाए, वो अपनी सेल और दूसरे मामलात को हिडन रखना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं जिनका डाटा कंप्यूटर में नहीं क्लाउड में सेव होता है। जैसे गूगल फोटो में आपकी तस्वीरें सेव रहती हैं, ऐसे ही क्लाउड में आपका डाटा सेव रहेगा। क्लाउड बेस्ड सिस्टम लीजिए
जो रजिस्टर से कहीं ज्यादा महफूज है। रजिस्टर पानी में भीग सकता है, आग में जल सकता है, चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में आपके सालों का डाटा भी महफूज रहता है। अगली रीजन है जी, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर एक्सेल जितना मुश्किल होगा, इसमें फार्मूले लगाने पड़ेंगे, लेकिन असल में ये सिर्फ आइकॉन और कैटेगरी पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कढ़ाई के लिए एक बटन, बारबेक्यू के लिए एक बटन, आपने बटन को टच करना है या माउस से क्लिक करना है, एक कैशियर सिर्फ टाइप करता है और बिल रेडी हो जाता है। अगली रीजन है जी, अवॉइड ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये वहां पर होता है जहां पर पार्टनरशिप हो या भाई मिलकर काम कर रहे हो, वहां पर सिस्टम लगाने में हर वक्त कोई ना कोई रुकावट पेश करता रहता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल से पूरी सेल, डिस्काउंट, वेस्टेज सब कुछ तो शो हो जाता है, मतलब हर रुपए का हिसाब क्लियर होता है, लेकिन असल में यही ट्रांसपेरेंसी आपकी प्रॉफिट को डबल करेगी। अगली रीजन है जी, सेटअप करने में हेजिटेशन। ओनर सोचते हैं कि सेटअप करने में पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, ये खौफ होता है। जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर नहीं लगाया उससे पहले ये खौफ होता है, लेकिन असल में एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में एक दिन में अपने मेन्यू की तमाम एंट्रीज करने के बाद आप शुरू कर सकते हैं और स्टाफ को 1-2 दिन में ट्रेनिंग की जा सकती है। आपने रेस्टोरेंट 4 दिन थोड़ी चलाना है, सारी जिंदगी चलाना है ना, तो उसके लिए जितनी अहमियत सेल की है उससे ज्यादा अहमियत ये है कि वो सेल आपकी जेब तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। इसलिए 2-3 दिन लग जाए या 4 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए, सारी जिंदगी का सुख तो मिल जाएगा ना। मैंने वो लोग देखे हैं जो सॉफ्टवेयर का नाम सुनते ही बात को टाल देते थे, नहीं नहीं ठीक है, बस ऐसे ही काम हो रहा है, सही है, और कौन चलाएगा सॉफ्टवेयर, पढ़े लिखे फिर स्टाफ हायर करना पड़ेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे वो स्टाफ जो सॉफ्टवेयर को जानता है। लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर पर आ जाते हैं तो फिर उनका सॉफ्टवेयर के बगैर एक दिन भी ऐसा होता है जैसे पता नहीं सब कुछ लुटा पुटा जा रहा है। इससे अंदाजा लगाएं कि सॉफ्टवेयर के होने से ज़हनी सुकून की क्या हालत होती है। अगली रीजन है, बिग पिक्चर ना देखना, बड़ी सोच ना सोचना। बहुत सारे लोग कैश मेमो यूज करते हैं जिस पर डुप्लीकेट होता है, बिल असल देते हैं, डुप्लीकेट उनके पास मौजूद होता है, रिकॉर्ड मौजूद होता है, इसलिए वो समझते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल एक बिलिंग मशीन है, वरना तो काम ये भी वैसे ही कर रही है। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल असल में आपको सेल रिपोर्ट देता है, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक परफॉर्मेंस, प्रॉफिट मार्जिन, हर परचेज के साथ पता चलता है आपको कि लास्ट टाइम कितने का माल आया था और आप किस रेट पे आ रहा है। ये सारी डिटेल्स पॉइंट ऑफ सेल आपको देता है। जो आपकी सोच है वो सब कुछ देगा। अगर आप बड़ी सोच रखते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं या टेंशन फ्री होना चाहते हैं, एक ब्रांच से मल्टीपल ब्रांचेस तक जाना चाहते हैं, एक बात बता दूं कि ये पॉइंट ऑफ सेल के बगैर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, पॉइंट ऑफ सेल एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, ये आपके बिजनेस की इंश्योरेंस है। ये आपको उन लीकेजेस से भी बचाता है जो आपको दिखती नहीं। अगर आप पॉइंट ऑफ सेल यूज करते हो तो आप एक रेस्टोरेंट ओनर नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनना शुरू हो जाते हो। अब चॉइस आपके पास है, पुराने तरीकों पर चलकर धीरे धीरे लॉस करना है या एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस की प्रॉफिट और कंट्रोल दोनों को महफूज करना है। अगली वीडियो में आप सीखेंगे कि स्टाफ को कैसे मैनेज करना है। तब तक देखते रहिए और सीख कर इम्प्लीमेंट भी करते रहिए।